राजा को गुस्सा आया इस पे, जवान पर। हे जवान, मैंने तेरे करोड़ों रुपए माफ कर दिए और तूने अपने दोस्त का 50,000 रुपए भी माफ नहीं किया। क्या लिखा है, पढ़ेंगे। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। इतना गुस्सा आया स्वामी को कि उसे सीधे जेल में डलवा दिया। सीधे कहां? जेल में डलवा। जेल में डालो भाई, जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? कि जब तक वो सब कर्ज भर न दे, हाँ, तब तक उनके हाथ में रहे। अब जब तक ये पूरा कर्ज न भरेगा तब तक इसी जेल में सड़ता रहे। जानते हैं क्यों उसके राजा ने, उसके स्वामी ने इसे जेल में डाला? क्योंकि राजा कहता कि जैसे मैंने तेरे साथ में किया, तुझे भी दूसरों के साथ वैसा ही करना चाहिए था। मैंने तेरे करोड़ों रुपए माफ किए, तो तुझे भी क्या करना था? अपने सेवक के, अपने दूसरे दास के, दूसरे दोस्त के कर्ज को क्या करना चाहिए था? माफ करना चाहिए था। यहां पर लिखा है 32 पद, यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। मैंने तो तेरा कर्ज क्षमा कर दिया पूरा। इसीलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की थी, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? तुझे भी अपने दूसरे मित्र पर दया नहीं करनी चाहिए थी? तुझे भी दूसरे पर दया करनी चाहिए थी। कई बार अपनी लाइफ में आप इस घटना को देखो, इस कहानी को देखो। जब किसी से हमने कर्जा लिया होता है तो हम उससे कहते हैं बाद में दे दूंगा, बाद में दे दूंगा। कई बार बात करते हैं कि अभी नहीं है मेरे पास, मैं बाद में दे दूंगा, मुझे थोड़ा सा और समय दे दो, मांगते हैं। लेकिन कई बार जिसने हमसे लिया होता है, हम उस पर बहुत जोर जबरदस्ती करते हैं कि नहीं तू मेरा कर्जा दे, कहीं से भी ला, लेकिन ला। लेकिन प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैंने तुम पर दया की, तो क्या तुम्हें भी दूसरों पर दया नहीं करनी चाहिए? तुम्हें भी दूसरों पर क्या करना चाहिए? दया करनी चाहिए। ये तो पैसे की बात हुई, कर्ज की बात हुई। लेकिन ये राजा और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जवान और कोई नहीं, हम सब मनुष्य हैं। ये जवान और कोई नहीं, हम सब हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह है, ये राजा। और हम सब लोग मनुष्य पापों में थे, बहुत अधिक गुनाहों में, पापों में थे, गलत कामों में थे लिप्त। तब प्रभु यीशु मसीह आया और उसने हमारे सारे पापों को, सारे अपराधों को माफ कर दिया, माफ कर दिया। जब जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जानते हैं, जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह उसके सारे पापों को, सारे अपराधों को, सारे गलत कामों को माफ कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब चाहे वो अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यीशु उसे माफ कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम तो माफ हो गए, लेकिन हम दूसरे को माफ नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो मैं इनके साथ में इनको माफ नहीं करूंगा। हमेशा मेरे मन में ये रहेगा कि ये गलत है, इसने मेरे साथ में ऐसा किया था।
लेकिन जानते हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं? यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 12 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मैं आपको प्रार्थना के विषय में सिखा रहा था बीते दिनों से, और ये वही है। क्या लिखा है? 12 पद। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हाँ, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को सिखाया अपने लोगों को कि हे ऐसे प्रार्थना करना कि जैसे हमने अपने कर्जदारों को, अपने अपराध करने वालों को माफ किया है। मतलब यदि हार्दिक ने मुझे मारा, मुझे एक थप्पड़ मार दिया उसने, और मैंने उसे क्या कर दिया? माफ कर दिया। चलो कोई बात नहीं, छोटा है, गुस्सा आ गया इसे, चलो मैंने माफ कर दिया। हार्दिक ने मुझे कुछ गालियां दे दी, कुछ उसने मेरे साथ में गलत कर दिया, और मैंने यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो मैं उसे मार भी नहीं सकता, मैं उसे गाली भी नहीं दे सकता, मैं उसका कुछ बुरा भी नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ। मैंने माफ़ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। उसे गुस्सा आ गया, उसने कर दिया, गलती से हो गया, मैंने माफ़ कर दिया उसे। तब बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा कि जैसे मैंने इसको माफ किया, वैसे ही प्रभु भी मुझको क्या करेगा? माफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि मैं इसे माफ न करूं तो क्या होगा? शायद प्रभु भी मुझे माफ न करे। क्योंकि इस कहानी में हमने यही तो देखा, उस जवान ने अपने दोस्त का कर्ज माफ नहीं किया, इसलिए राजा ने भी उसका कर्ज माफ नहीं किया, उसे जेल में डाल दिया। और अगर ये व्यक्ति माफ कर देता तो राजा ने तो पहले से ही माफ कर दिया था। तो समझ रहे हैं आप? यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप कहते हैं कि मैं तो संगति में जाता हूं, मैं तो वहां बैठता हूं, तो ये यीशु मसीह ने सिखाया कि जो मुझ पर विश्वास करे वो दूसरों को माफ करे। क्या करे? क्या करे? क्या करना है? माफ करना। तो आप तो कहेंगे मैं कैसे उसे माफ कर दूं? उसने तो भैया मेरा इतना नुकसान किया है, वो तो मेरा बगल पड़ोसी तो बड़ा बेकार है, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। हमेशा याद रहता है इसने मेरी चुगली करी थी, इसने मेरा बुरा किया था, ये तो हमेशा दिमाग में रहता है। इसके घर नहीं जाऊंगा मैं, इससे मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये तो बुरा है, इसने मेरे साथ में गलत किया था। लेकिन यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, किस पर? जोर से कहेंगे, यीशु पर। किस पर? यीशु पर। यीशु पर विश्वास करने वाले लोग एक दूसरे को माफ किया करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? माफ करते हैं। माफ। बीते दिनों एक भाई ने मेरे साथ में बहुत बुरा किया, बहुत बुरा, मैं यहां पर नहीं बोल सकता, और जिसके कारण मेरा लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और वो मेरे लिए कीमती था, सब आप जानते हैं। लेकिन उसकी वजह से, उस भाई की वजह से मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि उसने कुछ मेरे साथ में कुछ गलत कर दिया। कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद हमें इस बात का पता चला कि फलाने व्यक्ति ने यह काम किया था। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इस फलाने व्यक्ति ने वो काम किया था, और हमें पता चल गया कि वो व्यक्ति कौन है। लेकिन हम कौन हैं? हाँ, कौन है हम लोग? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो माफ करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद मैंने उस भाई को घर पे बुलाया, उसके साथ में अच्छा डिनर किया, अच्छा खाना खाया, उनके लिए प्रार्थना की। उनके कुछ रुके हुए काम थे वो मैंने करवा दिए,
उनको कुछ पैसे की जरूरत थी, वो भी मैंने उन्हें दे दिए, ये जानते हुए कि इस व्यक्ति ने मेरा नुकसान करना चाहा, इतना नुकसान कि मेरा परिवार, हमारा सब कुछ बर्बाद हो सकता था। इतना नुकसान उस व्यक्ति ने करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने ही नहीं, मेरी पत्नी ने, हम सब ने उसे माफ कर दिया। और उसे पता भी नहीं है, जानते हैं, उसे पता भी नहीं है कि इन लोगों को सब कहानी पता चल गई। उसे पता भी नहीं है अभी। हमने उसे माफ कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। यदि आप कहते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करती हूं या फिर यीशु पर विश्वास करता हूं, और आप अपनी सास को माफ नहीं कर सकते, आप अपनी बहू को माफ नहीं कर सकते, आप अपने बगल पड़ोसी को माफ नहीं कर सकते, आप अपने देवर को माफ नहीं कर सकते, आप अपनी भाभी को माफ नहीं कर सकते, आप अपने ससुर को माफ नहीं कर सकते, आप अपने रिश्तेदारों को माफ नहीं कर सकते, आप अपने साथ में काम करने वालों को माफ नहीं कर सकते, तो आप अभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। जब ये कैरेक्टर, ये चरित्र आपके अंदर आने लगा, उस दिन समझ जाना कि यीशु मेरे अंदर आ गया है। जिस दिन आपने लोगों को माफ करना शुरू कर दिया, उनसे बात करना आपने शुरू कर दिया, उस दिन समझ जाना कि यीशु मेरे अंदर आ गया है। हालेलुया। उस दिन समझ जाना कि मैं यीशु का हो गया हूं। उस दिन समझ जाना कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। माफ करना। एक उड़ीसा में एक बहुत पुरानी एक घटना है। एक मेरी तरह एक प्रचारक था जो यीशु मसीह का प्रचार किया करता था। सुन रहे सब लोग? यही हैं सब लोग? मेरी तरह यीशु मसीह का प्रचार किया करता था। उसके 2 बच्चे थे और उसकी पत्नी थी। एक दिन वो रात को अपनी गाड़ी से कहीं ऐसी प्रचार करने के लिए गए, और जब वो घर आ रहे थे तो गाड़ी में ये व्यक्ति है जो यीशु मसीह का प्रचार करता है, और उसके 2 बेटे हैं, छोटे छोटे बेटे, इन बच्चों के बराबर 2 बेटे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें घेर दिया, और ऐसा घेरा कि उनकी गाड़ी में उन्होंने पेट्रोल डाला, अब पूरी गाड़ी में उन्होंने आग लगा दी, और उसके अंदर उसके 2 बेटे और वो खुद, वो तीनों जलकर राख हो गए। और सब लोग, क्या स्त्री क्या पुरुष, बहुत सारे लोग उस घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे, जब वो उस गाड़ी के अंदर तड़प रहे होंगे, जल रहे होंगे। मार दिया गया, सब कुछ हुआ। पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया और उन हत्यारों को, जिन्होंने उन्हें मारा था, उन्हें पकड़ दिया गया। जानते हैं इस प्रचारक की पत्नी ने क्या किया? इस प्रचारक की जो पत्नी थी, उसने सरकार से कहा कि मैं इन्हें माफ करती हूं। इन्होंने मेरे 2 बेटों को मारा, मेरे पति को मारा है, लेकिन मैं यीशु पर विश्वास करती हूं, इसलिए मैं इन्हें माफ करती हूं। और उसने उन्हें माफ कर दिया। जानते हैं, माफ कर दिया। हालांकि कानून तो हमारे अनुसार नहीं चलता, कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन उस स्त्री ने, उस लेडीज ने उनको माफ कर दिया। क्या आपके अंदर वो माफ करने की ताकत आ गई है? बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं आई है तो आपको उस माफ करने की ताकत को अपने अंदर लेकर के आना है। प्रभु यीशु मसीह आपको वो सामर्थ्य देंगे। आप जानते हैं जिन लोगों ने यीशु मसीह को मारा, सभी लोग जानते हैं ना, इस क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ा दिया गया था, और जिन लोगों ने उसे मारा, यीशु ने इस क्रूस से कहा कि हे प्रभु, मैं इन्हें माफ करता हूं, इन्हें माफ करता हूं, इन्हें कोई दंड न मिले, इन्हें कोई सजा। यहां तक कि कहते हैं कि जिसने इस क्रूस पर यीशु मसीह पर भाला मारा, एक व्यक्ति ने, और जब उसके यहां से खून निकला तो जिसने भाला मारा था वो अंधा था,
एक आंख से, और जब वो खून उसके यहां पड़ा तो वो भी आंखें देखने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह माफ करता है, वो लड़ाई झगड़े नहीं, माफ करता है। एक पत्नी को पति को माफ करना है, पति को पत्नी को माफ करना है। यही यीशु मसीह की शिक्षा है। और जिसने माफ करना सीख लिया उसके जीवन में काम होता है। बहुत सी आशीषें हमारी इसलिए रुकी होती हैं क्योंकि हम दूसरे को माफ नहीं करते। परिवार में लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसको माफ नहीं करते। बगल पड़ोसी से लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसे माफ नहीं कर पाते। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप जब यहां से जाएंगे इस गुण को, इस कैरेक्टर को अपने अंदर लेकर जाएं कि मैं माफ करूंगा। और जब आप माफ करना शुरू करेंगे, प्रभु आपके अपराधों को भी माफ करेगा, आपके कर्ज को भी माफ करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सफल करेगा, आपको घटी कमी नहीं होगी। माफ करना शुरू करे आज से, माफ करना शुरू करे आज से। कितना भी बड़ा अपराधी क्यों नहीं है, इसने आपको कितने भी गंदी बातें क्यों नहीं बोली हैं, आपकी कितनी भी चुगली क्यों नहीं की है, माफ कर दो। जाओ यीशु के नाम से माफ कर दो उसे। और जब आप माफ करेंगे आप यीशु की संतान हो जाएंगे और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, निश्चय काम करेगा।